नमस्ते स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपको नेस्टेड इफ का एक डेमो प्रोग्राम बना के आपको दिखा देंगे। ये प्रोग्राम आप बिना नेस्टेड इफ से भी लैडर इफ एल्स इफ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम नेस्टेड इफ के द्वारा इस प्रोग्राम को करके आपको नेस्टेड इफ कैसे यूज़ किया जा सकता है और नेस्टेड इफ यूज़ करने में क्या बाधाएं आ सकते हैं आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आपको प्रॉब्लम समझा देंगे क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, यूजर एक एज एंटर करेगा। ठीक है, यूजर एक एज एंटर करेगा जो 1 से 100 या जो भी नंबर है एंटर होगा। समझ लीजिए अगर यूजर ने एज 1 से 20 के अंदर एंटर कर दिया, तब वो प्रोग्राम बताएगा। सपोज समझ लीजिए हमने एज एंटर कर दिया 3, वो बता देगा कि एज इज बिटवीन 1 and 5। अगर यूजर ने एंटर कर दिया एज 18, तो बता देगा एज इज बिटवीन 16 and 20। तो एक्यूरेट अप टू 5 years ये प्रोग्राम यूजर का एज गेस करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल एज जिसका डेटा टाइप है शॉर्ट इंट हमने डिक्लेयर करा दिया। यूजर से एज एंट्री के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे यूजर एज एंटर करेगा हम रीड करके एज एक मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, हम ये चेक करेंगे कि क्या एज 1 और 20 के बीच में है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड एज लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। और एल्स इफ में हम क्या कहेंगे, एल्स हम ये लिख देंगे कि मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एफ एज इज ग्रेटर देन 20 years। ये हमारा सेकेंड मैसेज होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये जो एज रेंज है 1 to 20 के अंदर, इसे हमें ढंग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या एज 1 to 10 के बीच में है। तो हम ये करेंगे इज एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, ये सही हो गया। अगर एज 1 और 10 के बीच में है, हम फर्दर इसे प्रोसेस करेंगे कि क्या एज 1 से 5 और 5 से 6 से 10 के अंदर है या नहीं है। तो अब हम ये करेंगे इफ, ठीक है, इसी को कॉपी करके हम मॉडिफाई करेंगे। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, तब हम क्या प्रिंट करेंगे, हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एज इज बिटवीन 1 and 5 years। ठीक है, जो भी यूजर है उनका एज है 1 and 5 years के बीच में। अगर एज 1 and 5 के बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, एज होगा 6 to 10 के बीच में। तब हम क्या कहेंगे, एल्स प्रिंट एफ एज इज बिटवीन 6 to 10 years। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मतलब हम अगर यूज़र का एज 1 to 10 के बीच में हो तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या 1 to 5 में है। अगर वो 1 to 5 के अंदर नहीं है तब हम प्रिंट कर रहे हैं कि वो 6 to 10 के बीच में होगा। तो ये जो एल्स है इस इफ के साथ जुड़ा। अभी इस इफ के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक एल्स कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जब एल्स में आएगा तब मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, एल्स इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 15, तब मैं मैसेज क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, अभी आपको प्रोग्राम पूरी तरह समझ में नहीं आता होगा, कोई चिंता ना कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। एज इज बिटवीन 10 to 15 years। ठीक है, तो इसे हम यहां लाएंगे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, एल्स इफ। अब इसका क्या होगा, इस इफ का एल्स भी हो सकता है। एल्स क्या होगा, एल्स हम प्रिंट करेंगे एज इज बिटवीन 16 to 20 years।
ठीक है, पहले हम आपको इस प्रोग्राम का लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आप आगे इस प्रोग्राम का एल्स इफ यहाँ ये आना चाहिए 11 एंड लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 20 आना चाहिए। इसके आगे हम जैसे ही हमने ये कर दिया 10, इसी तरह हमें ये स्टेटमेंट्स यहाँ कॉपी करूंगा, रुकिए। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट्स हम कॉपी करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, आपको पूरी तरह ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी कारण आपको प्रोग्राम काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता होगा। 16 एंड 20, एज इज बिटवीन 11 एंड 15। ठीक है जी, ठीक है, तब हम देख लेंगे। ठीक है, अब लगभग ये प्रोग्राम टाइप हुआ है, हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे विदाउट पुटिंग फ्लावर ब्रैकेट। जब हम फ्लावर ब्रैकेट्स यूज करेंगे ये प्रोग्राम आपको बड़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ए इफ जो है, ये एल्स जो है इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, और ए इफ जो है इस इफ के नीचे आएगा तो क्लियर हो जाएगा, बाकी सारे इफ ऐसे ही है। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए यूजर ने एज एंटर कर दिया 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 इज बिटवीन 1 to 20, ये कंडीशन ट्रू हो गया। 1 to 20 ट्रू होने के बाद इस इफ के अंदर आएगा। ठीक है, तो एज जो है समझ लीजिए जो था 4 इयर्स या 3 इयर्स, तो 3 इज बिटवीन 1 and 10, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। अगेन 3 इज बिटवीन 1 and 5, तब ये मैसेज प्रिंट होगा एज इज बिटवीन 1 and 5 years। अब समझ लीजिए हमने एज 17 एंटर कर दिया। इफ एज इज बिटवीन 1 and 20 ट्रू है, 17 इज बिटवीन 1 and 20, तब क्या होगा, अगला स्टेप पे ये फॉल्स हो गया। क्योंकि ये फॉल्स हो गया, इस एल्स पे आएगा। ये जो एल्स है, ठीक है, इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैं ब्रैकेट के द्वारा आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा। तो अब क्या है, 17 इज बिटवीन 11 and 20, क्या 17 इज बिटवीन 11 and 15, ये फॉल्स है, तब क्या प्रिंट होगा, एज इज बिटवीन 16 and 20। ये प्रॉब्लम हमने केवल इसलिए लिखा है कि आपको नेस्टेड इफ में कोड लिखना सिखाना चाहता हूं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नेस्टेड इफ में क्लियर नहीं रहे तो आपको कोड पढ़ने में या समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी चीज़ समझाऊंगा। ए एल्स जो है क्लोजेस्ट इफ के द्वारा जुड़ा है, तो इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिकली अगला एल्स जो है इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप देखोगे ए एल्स इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है, और ए एल्स इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस प्रोग्राम को रीडेबल या सिंपल बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप इसे ब्रैकेट के अंदर पास ऑन कीजिए। तो ब्रैकेट जब आप डालोगे तो ये प्रोग्राम पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए अभी क्या हो गया, अब क्लियर है कि, सॉरी ये एल्स यहाँ नहीं आना चाहिए। अब देखिए ए इफ जो है और ए एल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी ए एल्स और ए इफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हर इफ एल्स को क्लियरली डिमार्केट करेंगे कि किस इफ एल्स से जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ए इफ जो है, ठीक है, इस एल्स के साथ जुड़ा है, और ए इफ जो है इस एल्स के साथ अटैच्ड होगा। अभी आप देख सकते हो इस इफ और इस इफ के अंदर कनेक्शन है, इस इफ और इस इफ के अंदर कनेक्शन है। अभी वापस हम क्या करेंगे, वापस हम फ्लावर ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कोड पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लॉजिक क्लियरली समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लॉजिक में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो वापस इस इफ के अंदर यहाँ ये कर देंगे हम। ठीक है, और ए एल्स यहाँ हो गया। ठीक है,
और अगले लाइन पे, ठीक है। तो आप एक चीज चेक करना जरूरी है, नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस। सभी देखिए, ए पैरेंथेसिस इसके साथ मैच हो रहा है, ए पैरेंथेसिस इसके साथ मैच हो रहा है, सिमिलरली ए पैरेंथेसिस इसके साथ, तो बच गया केवल ए पैरेंथेसिस और ए पैरेंथेसिस, और फाइनली ए पैरेंथेसिस और ए पैरेंथेसिस मैच हो गए। अब मैं आपको लॉजिक एक डेटा रन थ्रू समझाऊंगा। तो समझ लीजिए आपने हमने एंटर कर दिया एज 50। इफ एज इज बिटवीन 1 and 20 फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्लावर ब्रैकेट है करस्पॉन्डिंग मैच यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा, एल्स में आएगा, प्रिंट एफ होगा एज इज ग्रेटर देन 20 ईयर्स। अभी हम एज एंटर करेंगे 12 ईयर्स। एज इज बिटवीन 1 to 20 ट्रू है, 12 इज बिटवीन 1 to 20, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इज 12 बिटवीन 1 and 10 ए फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली इस एल्स में आएगा। एज 12 इज बिटवीन 11 and 20। इज 12 बिटवीन 11 and 15 ट्रू, तो एज इज बिटवीन 11 and 15 करके प्रिंट होगा। क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, अब लॉजिक फ्लो बड़ा आसानी से और क्लियरली समझ में आ सकता है। इस प्रॉब्लम आपको लैडर एल्सिफ इफ एल्स से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कभी कभी आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ता है। लेकिन जनरली आप नेस्टेड इफ 1 या 2 लेवल के ऊपर मत यूज कीजिए, क्योंकि उससे कोड समझना दूसरों के लिए और आपको खुद के लिए कंफ्यूजन होना चांसेस बहुत है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है। तो अभी समझ लीजिए हमने रन कर दिया, इसे कंपाइल कर दिया, एज एंटर कर दिया 33 एज एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए। एज 33 इज बिटवीन 1 and 20 फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एल्स पे आना चाहिए, एल्स पे आके एज इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट होना चाहिए। चलिए हम देख लेंगे वो आउटपुट आ रहा है या नहीं है। तो एज इज ग्रेटर देन 20 ईयर्स आ गया। चलिए अभी और 1 या 2 आउटपुट हम रन करके दिखाएंगे ताकि आप कन्विंस हो जाए कि लॉजिक वर्क हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एज एंटर करेंगे, समझ लीजिए 14 ईयर्स, ठीक है। तो अभी एज है 14 ईयर्स, तो ऐसा होगा, एज 14 इज बिटवीन 1 and 20 ट्रू है, 14 इज बिटवीन 1 and 10 फॉल्स है, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये एल्स में आएगा। एल्स में आएगा 14 इज बिटवीन 11 and 20 ट्रू है, इज एज बिटवीन 14 and बिटवीन 11 इज बिटवीन 14 इज बिटवीन 11 and 15, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट होगा 14 इज बिटवीन 11 and 15 ईयर्स। तो चलिए अभी ये भी एग्जीक्यूट करके हम देख लेंगे। तो अगर आप देख लिया तो यहाँ पे आ गया एज 14 इज बिटवीन 11 and 15 ईयर्स। तो इस प्रोग्राम को आपको थोड़ा ध्यान से बैठ के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका कोड अवेलेबल है, ध्यान से देख के इसे ड्राई रन करके फ्लो ट्रेस कीजिए कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जो एल्स है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्लोजेस्ट इफ, तो ए एल्स था इस इफ के साथ जुड़ गया, ए एल्स है इस इफ के साथ जुड़ गया, ए एल्स जो है क्लोजेस्ट इफ ये है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अभी क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज कर दिया है, ए एल्स जो है इस इफ के साथ जुड़ा है। अगर हम ब्रैकेट यूज ना करते तब आपको लगता कि ए एल्स इस इफ के साथ जुड़ा होगा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए प्लीज आप जब नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो तो इस तरह ब्रैकेट्स और प्रॉपर इंडेंटेशन यानी स्पेसिंग के द्वारा प्रोग्राम लिखिए, तब प्रोग्राम का लॉजिक बड़ी क्लियरली से आपको समझ में आ जाएगा और दूसरे किसी को भी डिबग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक लास्ट डेटा रन करेंगे हम, ठीक है। हम एंटर एज करेंगे, समझ लीजिए 7 ईयर्स, ठीक है। तो अगर हमने 7 एंटर कर दिया तो क्या होगा, 7 इज बिटवीन 1 and 20 ट्रू है, यहाँ पे आ जाएंगे। 7 इज अगेन बिटवीन 1 and 10, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो 7 इज इट बिटवीन 1 and 5 फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली 7 इज बिटवीन 6 and 10 ईयर्स प्रिंट होना जरूरी है। चलिए हम देख लेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है या नहीं है, ठीक है। 7 इज बिटवीन 6 and 10 ईयर्स। मैं होप करता हूं कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर समझ भी ना आया प्लीज़ आप इस कोड को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर एनालाइज कीजिए ड्राई डेटा डाल के कि प्रोग्राम का लॉजिक कैसे फ्लो हो रहा है। प्रोग्रामिंग आपको एक ट्रिक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कोड करो, खुद डिबग करो, तभी आप प्रोग्रामिंग मास्टरी कर पाओगे।